रश्मि और राखी की जैसे नींद खुलती तो किचन के बर्तन की आवाज़ सुन वही फिर से सो जाती और सोचती, अब हमें जल्दी सोकर उठकर क्या करना है। अब सासू माँ तो आ गई हैं काम करने के लिए, वही सारे काम कर देंगी। अब तो सीधे नाश्ते के वक्त ही नीचे जाऊंगी। सोचते हुए दोनों चादर ओढ़कर सो जाती और 9 बजे सब नाश्ते के वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते। तभी रश्मि नाश्ता करते हुए कहती, सच में माँ जी, आपके बच्चे आपकी यूं ही तारीफ नहीं करते। आप खाना भी तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। हाँ वो तो है, रेखा कहती। तभी बिमला जी ने कहा, बहुओं अब मुझे भी लगता है तुम दोनों को भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर माँ चाहती है उसके बच्चे उसके खाने की तारीफ करें। तो तुम भी तो चाहोगी ना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तारीफ करें। तो खाना बनाना तो तुम्हें भी आना चाहिए। आज दोपहर के खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। यह सुन रेखा और रश्मि के पसीने छूट जाते और वह दोनों मन में सोचती, इस बुढ़िया को तो हम घर के काम करने के लिए लेकर आए थे, पर यह तो हम पर ही हुक्म चला रही है। तभी रश्मि कहती, आज दोपहर को तो पॉसिबल नहीं है माँ जी। वही क्या है ना, सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तो डॉक्टर को दिखाने जाना होगा। हाँ माँ जी, रश्मि सच कह रही है। वो रश्मि मुझसे भी कह रही थी उसके सिर में दर्द है, तो मैं उसके साथ चलूँ डॉक्टर के पास। वो क्या है ना, आपके दोनों बेटों को तो ऑफिस जाना है, तो हम दोनों चले जाते हैं। जल्दी से नाश्ता कर। दोनों बैग उठाती और जाने लगती। तभी बिमला जी ने कहा, बहू, सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं काढ़ा दे देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरा तो मंदिर जाने का वक्त हो गया है, तो मैं मंदिर जाती हूँ। जब तक तुम दोनों घर के बाकी के काम कर लेना। बड़ी बहू तुम झाड़ू पोछा कर लेना और छोटी बहू तुम बर्तन साफ धो देना और किचन की भी सफाई कर देना। कहते हुए बिमला जी अपने दोनों बेटों के साथ चली जाती। तभी राखी झाड़ू फेंकते हुए कहती, रश्मि तू तो बहुत होशियार बन रही थी। कह रही थी सासू माँ को बुला लेते हैं, गांव के हैं, घर के काम करने की आदत है, तो यहाँ भी कर देंगी, वो भी बिना किसी शिकायत के। पर क्या हुआ, सासू माँ हमसे काम करा रही हैं। हम तो चले थे उन्हें इस घर की नौकरानी बनाने, लेकिन वह तो हमें अपनी नौकरानी बना रही हैं। देखा नहीं किस तरह हुक्म चलाकर चली गई। बस जेठानी जी, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी दोष क्यों दे रही हो। सास को तो आप भी पुराने को तैयार थी, और क्या कहा नहीं थी, दीवारी की पूरी सफाई वही करेंगी, पर यहाँ तो झाड़ू आपके हाथ में है। तो क्या करूँ, मुझे क्या पता था कि गांव की भोली भाली सास शहर आकर चतुर चालाक हो जाएगी। मंदिर के बहाने खुद तो घूमने चली गई और हमें यहाँ ऑर्डर दे गई। तब रश्मि कहती, भाभी, सासू माँ ना हमें हरके में ले रही हैं, आने दो उन्हें, आते साथ साफ साफ कह देंगे, यदि इस घर में रहना है तो घर के सारे काम उन्हें करने होंगे, और यह झाड़ू पोछा बर्तन और किचन की सफाई वही करेंगी, हम नहीं। और आकर खाना भी वही बनाएंगी, और यदि मना कर दिया तो, रेखा कहती। तब रश्मि कहती, मना कर दिया तो उनके गांव वापस जाने के टिकट करा देंगे। कहते हुए दोनों जोरों से हंसने लगती। तभी वहाँ बिमला जी आती और कहती, क्या हुआ बहू, तुम दोनों तो बहुत जोर से हंस रही हो, कोई जोक सुन लिया क्या, मुझे भी सुनाओ। वही दोनों कुछ कहती, उसके पहले बिमला जी कहती, तुम दोनों
कुछ सुनाओ। उसके पहले मैं तुम दोनों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। आज जब मैं मंदिर गई तो मुझे एक सज्जन महिला मिली, पर उसकी बहू राक्षसनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसाकर गांव से शहर बुला लिया। फिर उनसे नौकरों की तरह घर का सारा काम कराने लगी। शुरू शुरू में तो उस महिला को कोई परेशानी नहीं हुई, पर जब वह अपनी सास के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगी तो सास ने मना कर दिया कि उससे अकेले काम नहीं होंगे। तो बहू ने कह दिया, आप मेरे घर से निकल जाइए। यह सुन सास बहुत रोई, पर कहते हैं ना, जितना हम चुप रहते हैं उससे ज़्यादा हमें सुनना पड़ता है। जब बहू ने सास के हाथ में गांव जाने की टिकट रखी और उसका सामान घर के बाहर फेंका तो सास टिकट फाड़ते हुए गुस्से में कहती, बहू तुम मुझे इस घर से निकालने वाली होती कौन हो? यह घर मेरे पति के पैसों से बना है और मैं इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ। और मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस घर से धक्का मारकर घर से निकाल दूंगी, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बहू बनकर रहो, मालकिन नहीं। और यदि अब तुमने घर के काम करने में आनाकानी की तो तुम घर के बाहर होगी। फिर क्या हुआ? रश्मि और रेखा ने मत्ती स्वर में पूछा। तब विमला जी कहती, होना क्या था? बहू ने सास के पैर पकड़े और जैसे सामान बाहर फेंका था वही अंदर कर दिया, और हर दिन सुबह शाम अपनी सास के पैर छूती है और घर के सारे काम करती है। यह सुन रश्मि और रेखा विमला जी के पैरों में गिरकर कहती, सासू माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अरे बहू तुम दोनों माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम दोनों ने किया क्या? और मैं जानती हूँ। दोनों बहुओं के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। सोफे पर बैठते हुए कहती, इसलिए तो जब उस महिला ने मुझसे कहा, लगता है आप गांव से आए हैं अपने बच्चों के पास रहने, यदि आपके साथ ऐसा हुआ तो आप अपनी बहुओं को घर से बाहर कर देना। तो मैंने तो साफ साफ कह दिया, ऐसा कुछ करने की कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सही कहा ना बहुओं? मैंने अपनी दोनों बहू की तरफ देखते हुए विमला जी कहती। तभी दोनों एक साथ कहती, हाँ सासू माँ आपने बिल्कुल सही कहा। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम कर लेंगे। पर छोटी बहू तुम्हारे सिर में दर्द था? तब रश्मि कहती, सासू माँ था, अब नहीं है, मैं सारे काम फटाक से करती हूँ। फिर रेखा से कहा, बड़ी बहू तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? तब रेखा कहती, नहीं नहीं, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है तो तुम दोनों सारा काम कर देना और खाने में 2 सब्जी, सलाद, चावल, अचार, पापड़, रोटी और साथ में दाल बना दोगी ना? वो क्या है ना, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, पर तुम दोनों के पतियों को ऐसा खाना पसंद कहाँ है? हाँ माँ जी, हम बना देंगे। और आपको खीर पसंद है, वही भी बना देंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी बहू तुम झाड़ू पोछा करो और वह सोफे के नीचे गंदगी बहुत है, वही भी साफ कर देना। इतना सुन रेखा सोफे के नीचे सफाई करने लगती, और छोटी बहू जब तुम बर्तन धो तो थोड़े अच्छे से धोना, वह क्या है, बर्तन चमकते हुए रहना चाहिए। इतना सुन रश्मि रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती, वो भी सफाई से। यह सब देख विमला जी मन ही मन मुस्कुरा जाती, और रेखा और रश्मि घर का सारा काम साफ सफाई से करती और सारा खाना भी बनाती। और जब उनके पति ऑफिस से घर आते
तो अपनी पत्नी का यह बतरा हुआ रूप देखकर कहते, माँ सच में आपका जवाब नहीं, आप सब कुछ कर सकती हैं। यह कहते हुए वह सब हँस और रेखा और रश्मि काम करते करते थक जाते और फिर विमला जी अपनी बहुओं के साथ मिलकर उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।